चलिए आवाज नहीं, स्टार्ट कर दिए। तो बच्चों हूबहू 13 नंबर का दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन एकदम मिलता जुलता है पहले नंबर का, आप लोग अपने से बना भी सकते हैं। आप लोग देखिए क्वेश्चन वही है, एकदम हूबहू है। क्वेश्चन में क्या था, पहले पिछले वाला में था कि मीनार की ओर चले जा रहे थे, ये कह रहा है पीछे हटने पर। आइए पहले मीनार हम बना देते हैं। ये मीनार है, मीनार यहां पर बना लिए दोबारा। अब देखिए ये मीनार, भूमि के वही बिंदु, किसी बिंदु वही बिंदु सी लेते हैं, बिंदु सी लेते हैं। चलिए यहां से सी ले लिया। कहता है प्रश्न में एक मीनार अपनी जड़ की सतह से 60 डिग्री का एंगल बनाती है, ये देखिए, और उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर, पीछे हट जाइए, देखिए पीछे हट गए, पीछे हट गए 20 मीटर। मान लेते हैं कि हम डी पर चले आए। कहां चले आए? डी पर चले आए। तो डी पर आने से उसका 30 डिग्री का एंगल बन जाता है। फिर देखिए 30 डिग्री का एंगल बन गया। वही क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तब हूबहू लग रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बोलिए किसी को प्रॉब्लम? आप ट्राई कर सकते हैं ना? यस सर। तो हूबहू क्वेश्चन 13 का 2 दम बनेगा। सारी बात वही लिखनी है और उसी तरीके से बनानी भी है। अब यहाँ पर माना कि ये भी एक मीनार है। ये जो है लैंग्वेज थोड़ा सा ऊपर में लिखना ही लिखना है। मीनार है। प्रश्न से क्या दिया हुआ है? सी धरातल पर सी एक बिंदु है। अब वहां पर कितना मीनार की चोटी का उन्नयन कितना है? हाँ, बिंदु आप इसको लिख सकते हैं कि इस प्रकार है कि एंगल ACB 60 डिग्री है। यहां पर कोण जो है, कोण ACB बराबर 60 डिग्री। पीछे हट रहे हैं सी बिंदु से, सी बिंदु से पीछे हट रहे हैं। पिछले सवाल में था कि आगे की ओर जाने पर, यहां पर है पीछे हटने पर। पुनः चित्र से क्या देख रहे हो? चित्र से देख रहे हो यहाँ पे कि CB बराबर 20 मीटर, और इस स्थिति में एंगल बन जाता है AD। यहाँ पर B बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब पुनः यहां से देख रहे हो, तब हूबहू क्वेश्चन वही है। ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल, इसमें चलेंगे छोटे वाले में। समकोण ट्रायंगल ABC में tan कितना डिग्री ले? 60 डिग्री। एकदम हूबहू वही रहेगा, सारा तरीका वही रहेगा। tan 60 डिग्री लंब बटा आधार। हाँ, tan 60 डिग्री कितना वैल्यू होता है? ये भी आपको पता करनी है। BC पता ही नहीं है, इसलिए BC को मैंने कहा था कि BC को आप लोग इधर लेके चले आए। जो पता करनी है उसको इधर ना रखें, ठीक है? इतना तक आया समझ में समझो? यस सर। पुनः समकोण ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल ABD में अब लेके चलूंगा tan 30 डिग्री, है ना? देखिए यहाँ पर एंगल और एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। यहाँ पर 60 डिग्री से दूर पीछे हटने पर, 20 मीटर पीछे हटने पर 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण। फिर वही कहानी, AB बटा BD पूरा लेना, पूरा BD 30 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, इसलिए पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अब BD को 2 भागों में बांटेंगे, BD को पुनः 2 भागों में बांटेंगे।
बीडी को दो भागों बीसी प्लस सीडी, यस नो बोलना, 1√3। अब चाहो तो यहां से देखेंगे, कोशिश करेंगे कि यहां पर बैठा दे। बीसी क्या है भाई नहीं पता है, सीडी पता है क्या है ना, पता ये √3, इतना तक सबको समझ में आया। क्रॉस कर लीजिए BC प्लस, यहीं तक टक्की लगा करके देखें आप लोग वीडियो। और वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है पहली बार में, तो बार बार आप आगे पीछे करके तो ये जो है आप लोग हाँ आगे पीछे करके बार बार देखें। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इजी है और बहुत इजी ही पूछता है क्वेश्चन। अब BC का वैल्यू यहां से पुट किया जाए 1 से, किससे 1 से। BC का वैल्यू कितना है AB। मैंने बार बार समझाया है कि जिसे निकालना है उसे राइट हैंड साइड लेकर के चलो, कोशिश करोगे। अगर मान ले कि हमको BC निकालना होता तो AB बराबर में √3 BC रखते, लेकिन हमें AB निकालना इसलिए राइट हैंड साइड तरफ लेके चले गए। यहां पर भी देखिए, यहां पर √3 AB। अब यहां से देखिए ये दोनों आ गया AB के रूप में। अब इसे हम लोग इस तरीके से पिछले √3 AB माइनस AB बटा √3 है ना, अब बराबर हो गया 20। यहां से देखिए AB को कॉमन ले लिया जाए, √3 माइनस 1 बटा √3, ये सब आता ना समझ में। अब यहां से AB बराबर भी द्वारा हो गया √3 गुना करेंगे 3 घटा 1 और √3, ये सब तो सॉल्यूशन आना चाहिए। AB दैट इंप्लाइज 2 बटा √3 और 20। अब यहां से देखो AB को छोड़ दो, क्रॉस कर लो, 20 √3 बटा 2, इतना तक समझ में आया, क्लियर है। अब 2 से काट दीजिए, 10 √3 इतना मीटर। आंसर नहीं करना है परीक्षा में, 1.732। आप लोग जानते हो दशमलव वाला और 10 वाले में गुना, एक अंक शिफ्ट करेगा इधर, 17.32 मीटर। अतः लास्ट में ये नहीं लिखना भूलेंगे। अतः मीनार AB की ऊंचाई 17.32 मीटर है। ये हो गया आपका फाइनल, ठीक है। तो समझ में आ गए दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का 1, थोड़ा सा समझना है। भूमि के किसी बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, ये देखो जी भवन भी है और इसके शिखर भवन है और इसके शिखर पर एक टावर लगी हुई है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। एक टावर लगी हुई है ना, ये टावर लगी हुई है भवन। संचार मीनार, संचार देखते हो लगल है ना इधर बगलवा में, संचार मीनार, संचार मीनार है ना। अब देखो जी ये साहब ढोल रखा ना बदल है बाबू। चलो ये जो मोटा मोटी मानते हैं इसको, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन हाँ रुको अभी हम देख रहा हूँ, हो सकता है ये थोड़ा सा। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार के तल
और शिखर के उन्नयन को, हाँ, भूमि के एक बिंदु से मान लेते बिंदु सी है 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक दो उन्नयन कोण यहाँ से ऐसे और ऐसे, उसका उन्नयन कोण क्रमशः 45 है और ये 60 है। 20 मीटर ऊंचा भवन है। मान लेते हैं कि ये भी है, ये यहाँ से संचार मीनार मैंने टावर जिसको बोलते हैं, एयरटेल एयरटेल जो भी है, BSNL। तो शिखर का क्रमशः जो उन्नयन को यहाँ से देखिए मीनार, संचार मीनार के तल, ये देखिए संचार मीनार है, उसका तल, ये तल हुआ, क्या हुआ तल, ये हो गया क्या शिखर। शिखर मतलब चोटी, हेड, ऊपरी भाग। उन्नयन कोण क्रमशः कितना डिग्री है? 45 डिग्री और तो मीनार की ऊंचाई, यही मीनार है, मीनार की, संचार मीनार की, ये मीनार की ऊंचाई क्या लीजिए इसका, ये ऊपर जो ये भवन है क्या है, मान के चलते हैं कि ये BC लगातार मान लेते हैं ABCD है। अब हमें निकालना है BC, क्या निकालना है? BC दिया हुआ है, BC निकालना नहीं है, AB निकालनी है। क्या निकालनी है? ध्यान दीजिए आप लोग भी। अब देखो इसमें दो ट्रायंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली। हमें निकालना है यहां से ये संचार मीनार की ऊंचाई, माना कि हलाल लिखते हुए मोशन संचार मीनार, माना कि संचार मीनार की ऊंचाई AB है तथा भवन BC ये बराबर 20 मीटर दिया हुआ भी है, ये तो दिया हुआ है। मान के चले हैं BC यहाँ पर धरातल पर D बिंदु से देखिए दो बार उन्नयन कोण बन रहा है, एक बार यहां बन रहा है और एक बार पूरे में बन रहा है। एक बार यहां D से ये मीनार के तल का, प्रश्न से दिया हुआ है तल का उन्नयन कोण BDC 45 डिग्री और पुनः दिया हुआ है ADC 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। समकोण ट्रायंगल बड़ा वाला में चल जाओ या छोटा वाला में चल जाओ। यहां पर BCD में छोटे वाले से ही चलता हूं। BCD में कितना देखिए, खड़ा और बड़ा की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया? tan का, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो गया? BC बटा CD। tan 45 का वैल्यू 1 होता है और BC पता है 20 मीटर, CD हमें पता नहीं है, इसलिए CD बराबर 20 मीटर यहां से निकल गया। अब दोबारा चल देंगे बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? समकोण ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल समकोण ट्रायंगल का नाम हो गया ACD में।
ये समकोण त्रिकोण में वही tan का करेंगे हम लोग, tan 60 डिग्री। 60 डिग्री देखिए बड़ा वाला है, और टोटल A से C और नीचे है CD। tan 60 डिग्री का वैल्यू AC में 2 पार्ट हो गया, देख लीजिए, A से B और B से C। देखो होली जो होता है ना, त्योहार बहुत अच्छा है, लेकिन इस त्योहार में सावधानियां बरतनी है। कोई भी हो, कोई भी है, ज्यादा लोग एक्साइटेड हो जाता है, जिसके कारण जो है थोड़ा सा दुख भी झेलना पड़ जाता है। दौड़ा दौड़ी कर रहे हो, पटका पटकी कर रहे हो, नली में गिर गया, ये हो गया, कीचड़ उछाल दिए, हाथ पैर टूट सकता है। इसलिए देखो जी, कोई भी पर्व आता है खुशी मनाने के लिए, गम मनाने के लिए नहीं। अब कभी कभी होता है का झगड़ा कर देता है लोग, तो झगड़ा करने में क्या है, आप खुशी मनाने चले हो और एक तरह झगड़ा में एक दूसरे का हाथ पैर टूट रहा है, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अरे खुशी मिलाओ, खुशी से इसमें होली मनाओ, और ये जो है एक दूसरे का है ना, सुख दुख का ये होना चाहिए। अरे भाई खुशी इस तरीके से भी मनाया जा सकता है कि आप जो है किसी को मदद कर सकते हो, तो कीचड़ उछाल करके किसी का आंख में चला गया, रंग खराब हो गया, हवा कितना अनमोल चीज है। ठीक है, कीजिए, एक तरीके से पेश आइए, होली मनाइए, गाइए, झूमिए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आदमी को एक जो है बिल्कुल फिजिकल डिस्टर्बेंस नहीं हो। किसी को आप ऐसे फेंक दिए, आंख में लग गया, आंख का नाजुक चीज है, नाली का कीचड़ डाल दिए, वो भी गंदा चीज है। वो चीज है, देखिए रियल में होली मनाने के लिए क्या किया जाता है, जो हम लोग अगजा जो है ना, सुनो, अगजा जो है, अगजा जो कहते हैं, जो वो बानी जो होता है ना, यस सर, बानी को ला करके शरीर को मालिश कीजिए, जिसे रक्त संचार। क्यों लगाते हैं बानी, क्योंकि आप जानते हो किसी को करंट लगता है तो बानी लगा जाता है, क्यों कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। अभी मौसम जो चेंजिंग होता है, तो इस समय थोड़ा सा ब्लड पर प्रभाव पड़ता है, इसका गमन करने में। बानी को रगड़ने से क्या होता है, बानी खूब रगड़ो, शरीर में तंदुरुस्त रहोगे, वो मेन चीज होता है, मेन वही है। बानी को शुद्ध माना गया है। अब इसको पूरा खुले बदन खूब रगड़ो, एकदम पूरा का पूरा ब्लड संचार बढ़ेगा। होली का मेन मतलब ये कादो जो नाली का कीचड़ है उछाल देते हो, उसमें कहा था है ना जी, तो वो चीज है। हाँ, एक चीज और कसम खानी है कि आज होली के दिन में एकदम पूरे के पूरे नली को एकदम बढ़िया से मिलजुल करके सभी साफ करें। हाँ, साफ कीजिए, ऐसा नहीं ये नहीं साफ नहीं होता है, साफ के नाम पर आओ ये होता है, पूरा एकदम साफ कीजिए मिलजुल करके, सभी मोहल्ले के 10-15 बच्चे जितने भी बच्चे हैं सब मिलजुल करके एक अभियान चलाइए, साफ कीजिए। आइए, कब नहीं, tan 60 डिग्री का वैल्यू बना दिए, AC को 2 पार्ट में ये कर दिए हम लोग, AC का 2 पार्ट हो गया, AB हो गया और BC हो गया, और नीचे देखो CD। अब देखा जाए यहाँ पर CD का वैल्यू यहाँ से निकल चुका है, अब इसका यहाँ पर 1 से हम कह सकते हैं प्लीज √3। AB पार्ट हमें निकालनी है और BC 20 मीटर दिया हुआ है, अब CD भी 20 मीटर आ गया। बोर्ड पर ध्यान, अभी पढ़ने के समय पढ़ाई कीजिए आप। हाँ, बाकी तो आइए, 4 दिन 5 दिन छुट्टी मिली है। हाँ चलिए आइए, क्रॉस करेंगे 20 √3 और AB + 20। अब यहाँ से देखो जी, क्या AB नहीं निकलेगा, बोलो जी गुरु जी, निकल गया √3 आंसर, ये आंसर होगा। अगर ऐसे करोगे तो रोड हो जाएगा,
यहाँ से हम लोग 20 गुने 1.732, या नहीं तो 20 निकाल लो कॉमन, 20 निकाल लो कॉमन, √3 घटाओ 1, यस सुनो, ऐसे भी तो कर सकते हैं। 1.732 माइनस 1, अब घटाओ तो सभी बच्चों को आता होगा दशमलव वाला, एक से एक खत्म हो गए, बचा क्या 0.732। आप यहाँ पर एक जीरो है, इसके मतलब आगे चला जाएगा 2 × 7.32 और गुना कर दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 4, चलिए कितना मीटर। अतः ये संचार मीनार की ऊंचाई कितना है 14.64 मीटर है। ये फाइनल उत्तर हो गया फाइनल उत्तर।